आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है हाउ टू क्रिएट अ डेटा टेबल्स इन एलिमेंटर फ्री, है ना। एलिमेंटर फ्री में आप डेटा टेबल्स को कैसे ऐड कर सकते हो फ्री में, वो हम आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल करके बताने वाले हैं और क्रिएट करके बताने वाले हैं कि कैसे आप ऐड कर सकते हो और कौन कौन से आप डेटा टेबल्स को बना सकते हो, आपको वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो अभी हम चलते हैं, आपको स्क्रीन पे एक बार आपको दिखा देते हैं, है ना। अभी देखो यहाँ पर एलिमेंटर डेटा टेबल्स देखो आप इस टाइप का बना सकते हो, जैसे कि आप ये देखो देख रहे हैं, आप देखो कार की यहाँ पर देखो फीचर्स के बारे में बता रहे हैं, वो भी टेबल्स के फॉर्म में, हाँ। इस टाइप का टेबल्स आप बना सकते हो, जैसे कि आपको दिख रहा है कार की डिटेल्स दिख रही है, हाँ। इस टाइप का टेबल्स बना सकते हो, ये तो ये। फिर आप देखो दूसरा टेबल इस टाइप का बना सकते हो, फिर देखो तीसरा टेबल आप इस टाइप का बना सकते हो क्रिप्टो वाला, फिर देखो फोर्थ टेबल आप इस टाइप का बना सकते हो, फिर देखो फिफ्थ टेबल इस टाइप बना सकते हो, है ना। फिर देखो सिक्स टेबल इस टाइप का बना सकते हो, फिर देखो सेवन टेबल इस टाइप का बता सकते हो। देखो आईफोन का कंपैरिजन बता रहा है यहाँ पर, इस टाइप से आप बना सकते हो, हाँ। इस टाइप की जो देखो टेबल देखो आपने अमेज़न में भी आपने देखा होगा नीचे जाके, हाँ। देखो इस टाइप का टेबल भी बना सकते हैं आप, है ना। देखो पूरे आपको फुल डिटेल आपको दिख रही है। फिर आप देखो इस टाइप का टेबल्स बना सकते हैं, हाँ। आपको जो मैंने आपको ये टेबल दिखाया, आप सारे टेबल से ना बना सकते हैं इस टाइप के, आप और भी आप टेबल बना सकते हो ना, अपने हिसाब से, है ना। ये सारे टेबल्स आप फ्री में कैसे बना सकते हो, अभी आपको प्रैक्टिकल करके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आपको बताने वाले हैं। अभी हम चलते हैं वर्डप्रेस के अंदर, आपको एलिमेंटर के पेज के अंदर आपको दिखाएंगे कि कैसे हम बना सकते हैं और कैसे हम ऐड कर सकते हैं फ्री में, है ना। एलिमेंटर फ्री में हम यूज करने वाले हैं, ना कि प्रो में। तो यहाँ पर देखो इस पे आ गए वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर। अभी हम चले जाते हैं प्लगइन्स के अंदर, आपको कर देना ऐड प्लगइन्स के अंदर, है ना। आपको ना यहाँ पर एक प्लगइन्स को लगाना होगा। आपको कौन सा प्लगइन लगाना होगा, रॉयल एडोन्स, है ना। आपको करना क्या है, यहाँ पर क्लिक कर देना रॉयल एडोन, है ना। जैसे मैंने रॉयल एडोन सर्च किया, यहाँ पर देखो ये प्लगइन्स आ गया, रॉयल एलिमेंटर एडोन्स एंड टेम्पलेट, है ना। आपको इस वाले प्लगइन्स को कर लेना इंस्टॉल और एक्टिवेट। अभी मैं इंस्टॉल नाउ पर कर देता हूँ क्लिक, है ना। यहाँ पर देखो ये प्लगइन्स आ गया, रॉयल एलिमेंटर एडोन्स एंड टेम्पलेट्स, है ना। आपको ये वाला प्लगइन्स को कर लेना इंस्टॉल और एक्टिवेट, है ना। मैंने इंस्टॉल नाउ पर कर दिया क्लिक, अब मुझे करना है एक्टिवेट पे क्लिक, है ना। यहाँ पर देखो रॉयल एडोन्स मैंने यहाँ पर देखो इंस्टॉल कर लिया। इसमें यहाँ पर देखो लिखा गया इज नॉट वर्किंग बिकॉज यूर एलिमेंटर। तो आपको ना एलिमेंटर फ्री वाला प्लगइन्स को इंस्टॉल करना जरूरी है, तो तब जाके ना रॉयल एडोन्स को आप यूज कर पाएंगे। अभी मैं कर देता हूँ इंस्टॉल एलिमेंटर पे क्लिक, है ना। फिर कर देता हूँ एक्टिवेट प्लगइन्स, अब मैं कर दूँ इसको कट, है ना। यहाँ पर देखो मैंने दो प्लगइन्स को कर लिया इंस्टॉल, है ना, और एक्टिवेट भी, है ना। अभी मैं आपको प्लगइन्स के अंदर भी आपको एक बार चेकआउट करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखो एलिमेंटर फ्री वाला प्लगइन्स भी देखो इंस्टॉल और एक्टिवेट हो गया और रॉयल एलिमेंटर एडोन्स भी यहाँ पर देखो इंस्टॉल और एक्टिवेट हो गया। अभी मुझे करना क्या है, आपको चले आए रॉयल एडोन्स के अंदर। यहाँ पर देखो रॉयल एडोन्स के यहाँ पर तो कोई फीचर्स नहीं दिख रहे हैं ना। आपको इसके लिए आपको करना क्या होगा, अगर आपके पास भी ऐसा प्रॉब्लम है तो आपको करना क्या होगा, आपको इस पर कर देना सेटिंग पर क्लिक। जैसे आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपको कर देना अलाउ एंड कंटिन्यू पर क्लिक, हाँ। जैसे मैं इस पे क्लिक किया, फिर देखो यहाँ पर रॉयल एडोन्स के यहाँ पर देखो सारे फीचर्स आ गए, पहले नहीं आ रहे थे। आप ना इस टाइप सारे फीचर्स को ला सकते हो, है ना। अभी मुझे करना है कि आपको कर देना यहाँ पर देखो रॉयल एडोन्स पे क्लिक। तो जैसे मैंने रॉयल एडोन्स पे क्लिक किया, आपको नीचे चले जाना, फिर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है डेटा टेबल। जी आपको देखो ये डेटा टेबल दिख रहा है, आपको ये वाले विजेट्स को कर देना इनेबल, है ना। यहाँ पर तो पहले से यहाँ पर देखो अभी इनेबल है, आपको इसको एक बार देख लेना है कि यहाँ पर इनेबल है या नहीं है ना। फिर देखो जैसे आप इनेबल कर लेंगे, उसके बाद देखो नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है व्यू विजेट डेमो, है ना। आप जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखो डेटा टेबल्स के आपको देखो यहाँ पर डेमो आपको दिख जाएंगे कि आप इस टाइप का बना सकते हैं ना। मैंने स्टार्टिंग में दिखाया, यहाँ पर देखो ये सारे डेमो आ गए ना। इस टाइप का टेबल्स बना सकते हो, इस टाइप का बना सकते हो, इस टाइप का बना सकते हो, ये सारे आपको दिखा दिए थे मैंने स्टार्टिंग में, है ना। अभी हम चले आते हैं फिर से इसके अंदर, है ना। यहाँ पर देखो वर्डप्रेस के अंदर आ गए हैं, यहाँ पर देखो ये सारे आपको देखो विजेट दिख रहे हैं, आप सारे विजेट्स को यूज कर सकते हो। तो अब आपको चले आना है यहाँ पर पेजेस के अंदर। मैं चले आता हूँ यहाँ पर और पेजेस के अंदर, है ना। फिर आपको चले आना है एक नया पेज क्रिएट कर लेना। मैं करता हूँ ऐड पेज पर क्लिक। यहाँ पर मैं पेज का नाम दे देता हूँ। मैं यहाँ पर मैंने दे दिया डेटा टेबल्स, है ना। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे कर देना इसको एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक, है ना। यहाँ पर देखो आप देखो डाटा टेबल के पेज पे आ गए। यहाँ पर देखो ये ऑप्शन दिख रहा है इस टाइप का, यहाँ पर देखो एलिमेंटर का पेज बिल्डर आ गया। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर मुझे सर्च करना है डेटा टेबल। ये देखो मैंने जैसे मैंने डेटा टेबल सर्च किया, यहाँ पर देखो रॉयल्स के यहाँ पर देखो विजेट्स आ गए, यहाँ पर देखो ये दिख रहा है बस। मुझे करना है इसको इस ड्रैग एंड ड्रॉप। तो जैसे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पर देखो ऊपर यहाँ पर देखो सेक्शन आ गया, यहाँ पर टेबल्स का, यहाँ पर देखो टेबल का सेक्शन आ गया। यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में इसके फीचर्स भी आ गए। यहाँ पर देखो डेटा टाइप आ गया। यहाँ पर देखो अभी आपको ना यहाँ पर कस्टम करना होगा। अगर आप प्रो वाले यूज करना चाहते हो तो आपको CSV प्रो यूज करना चाहते हो तो यहाँ पर देखो प्रो में आ रहा है। आप यहाँ पर प्रो वाले फीचर को आप यूज नहीं कर सकते,
है ना। सो आपको मैं यहाँ पर फ्री वाली चीजें ही बता रहा हूँ। सो आपको है ना यहाँ पर कस्टम आप कैसे बना सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रो वाले फीचर्स भी बता दूंगा। सो अभी मैं आपको प्रो वाले फीचर्स नहीं बता सकता, है ना। सो उसको भी अभी मैं जनरल सेटिंग को अभी रहने देते हैं। सो मैं अभी चला जाता हूँ हेडर के अंदर। सो हेडर के अंदर यहाँ पर देखो नाम आ गया, यहाँ पर जो मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एलिमेंटर डेटा टेबल, है ना। सो यहाँ पर मैं नाम दे दिया एलिमेंटर टेबल 1 दे दिया, है ना। सो यहाँ पर मैं इसको मैं एलिमेंटर टेबल 2, इसको एलिमेंटर टेबल 3, इसको एलिमेंटर टेबल 4 भी दे सकता हूँ, है ना। सो अभी मैं इसको एक टेबल में हटा देता हूँ, है ना। तो मैं 3 तक ही काम करता हूँ, है ना। सो यहाँ पर देखो मैंने एक हेडर टेबल हटाया, तो उसको देखो नीचे कंटेंट अभी हटे नहीं है। सो उसको भी मैं आपको हटा के बताने वाला हूँ, वो कैसे हटेंगे, ये कंटेंट के अंदर हटेंगे, है ना। सो अभी आपको बताने वाले हैं, है ना। सो अभी मैं सभी को कर देता हूँ, अभी इसको 2 कर देता हूँ, मैं इसका भी नाम चेंज कर देता हूँ, एलिमेंटर डेटा कर देता हूँ, है ना। सबका मैंने एलिमेंटर डेटा कर दिया। सो अभी मैं एलिमेंटर टेबल 1 के अंदर चले जाता हूँ। उसमें यहाँ पर देखो एक ऑप्शन दिख रहा है मीडिया का ना। सो मीडिया को जैसे मैं इनेबल करूंगा तो यहाँ पर देखो मीडिया टाइप आ गई। आपको यहाँ पर आइकन डालने या इमेजेस डालने यहाँ पर देखो ऑप्शन दिख रहा है। सो यहाँ से मैंने आइकन, तो जैसे ही मैंने मीडिया टाइप को इनेबल किया तो यहाँ पर देखो आइकन ऑप्शन आ गया है ना। फिर आपको देखो आइकन की पोजीशन क्या रखनी है, लेफ्ट, राइट, टॉप या बॉटम, है ना। तो टॉप पे रखेंगे तो इस टाइप का दिखेगा, है ना। सो अभी मैं इसको लेफ्ट में रहने देता हूँ, है ना। या फिर आप यहाँ से इमेज डालना चाहते हैं तो आप इमेजेस भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, किसी ने डाला था, किसी टेबल में डाला हुआ था। सो देखो ये, तो देखो ये यहाँ पर डाला हुआ है इमेजेस, है ना। सो ये वाली इमेजेस मैं आपको डाल के दिखा सकता हूँ। सो मैं इसको करता हूँ डाउनलोड, है ना। सो यहाँ पर इस पर चले जाता हूँ, फिर मैं करता हूँ इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप, है ना। सो यहाँ पर देखो इमेज हो गई अपलोड, यहाँ पर इसको कर देता हूँ सेलेक्ट, फिर कर देता हूँ इसको सेलेक्ट पे क्लिक, है ना। सो यहाँ पर देखो यहाँ पर इमेजेस भी लग गई है ना हेडर के अंदर, तो है ना। सो आप इस टाइप से इमेजेस को लगा सकते हैं। सो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। सो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया कि आप इमेजेस भी लगा सकते हैं। सो अभी मैं इसको करता हूँ आइकन पे क्लिक। अभी मैं आपको कोई सा एक टेबल को बना के दिखाता हूँ मैं। तो ये वाला टेबल बना के दिखाता हूँ मैं आपको, है ना। इस मेन्यू को कर दिया मैंने मेन्यू, चलो मैं मेन्यू में मैं कोई सा एक लगा देता हूँ। चलो मैं मेन्यू में आपको मैं ये वाला लगा देता हूँ, कुकी वाली, है ना। सो मैं यहाँ पर देखो मेन्यू में लगा दी, ये वाला हेडर, है ना। सो यहाँ पर देखो मेन्यू में लगा दिया। सो यहाँ पर देखो आइकन का कलर भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पर देखो दिख रहा है, हाँ। जैसे कि मैं इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक, है ना। सो अभी देखो व्हाइट दिख रहा है, सो मैं कर दिया ब्लैक, देखो ये चेंज हो गया, है ना। सो आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हो। सो मैं इसको भी कर देता हूँ ब्लैक, है ना। सो मैं बैकग्राउंड को नहीं करना मुझे, चलो मैं बैकग्राउंड को नहीं करता हूँ। सो मैं इसको मैं कर देता हूँ मैं सेंटर में, जैसे कि देखो सेंटर पे क्लिक किया तो यहाँ पर तो सेंटर हो गया, है ना। सो अब मैं कर देता हूँ टेबल 2 भी सही, है। सो मैंने इसको कर दिया है, इसको कर देते हैं हम ब्रेकफास्ट, है। सो यहाँ पर देखो टाइटल भी चेंज कर दिया, देखो मेन्यू ब्रेकफास्ट लंच हो गया। अब मैं कर देता हूँ इस पर आइकन भी चेंज कर देता हूँ। सो यहाँ पर ब्रेकफास्ट वाला मिल गया, कोई सा नहीं दिख रहा। सो यहाँ पर कप है तो कप लिख देता हूँ, कप नहीं यहाँ तो मैं टी कर देता हूँ, है ना। सो यहाँ पर देखो ये वाला आइकन भी अभी मिल नहीं रहा है मुझे, हो सकता है किसी और नाम से आ जाए, है ना। सो अभी मैं फिलहाल कोई सा भी मैं अभी लगा देता हूँ, है ना। तो मैं लगा देता हूँ कोई सा, चलो मैंने ये लगा दिया, आर्चिव वाला लगा देता हूँ, उसको करता हूँ इंसर्ट, है ना। फिर मैं इसमें भी लगाता हूँ आइकन, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, चलो लंच वाला मिल जाना चाहिए, नहीं मिलता, चलो मैं कोई ये लगा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने हेडर बना के दिखा दिया। सो आप इस टाइप से अपने हिसाब से बना सकते हैं हेडर, है ना। सो अब मैं इसको कर देता हूँ सेव पब्लिश, है ना। सो आप आ जाते हैं इस पे कंटेनर के अंदर। सो अभी मैं आपको जनरल सेटिंग के अंदर इसको मैं कर देता हूँ, हटा देता हूँ, हाँ। सो जैसे मैंने देखो ये टेबल रो आ रही थी ना, इसको मैंने हटा दिया। सो यहाँ पर देखो ये हट गई है नंबर 2 3 वाली चीज़, हाँ। सो मैं इसको मैंने हटा दिया, अब यहाँ से हटा सकते हो टेबल रो के अंदर से, है ना। सो अब मैं चले जाता हूँ वापस से हेडर हो गया। सो मैं चले जाता हूँ कंटेंट के अंदर। तो जैसे मैं कंटेंट के अंदर गया, सो यहाँ पर देखो रो के अंदर चले आना है, हाँ। सो आपको देखो समझ लेना है, यहाँ पर देखो कंटेंट जो दिख रहा है ना, कंटेंट, है ना। सो कंटेंट आ गया, ये कंटेंट आ गया, ये कंटेंट आ गया, कंटेंट आ गया, है ना। सो उसके बाद देखो स्टार्टिंग में आपको रो दिख रहा है, अब देखो ये दिख रही है रो, आपको रो मतलब आप समझ जाना ये रो है। उसके बाद जो नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है कॉलम करके आना, COL करके आया, कॉलम आ रहा है, ये मतलब ये इस वाली रो कॉलम की है, हाँ। सो आपको जैसे मैं कंटेंट यूज करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। सो अभी मैं इसको नहीं करता हूँ, कुछ भी चेका नहीं, इसको मैंने रो कर दिया, तो उसको रो ही रहने देते। यहाँ पर मैं इस पर चलाता हूँ कंटेंट बन के अंदर। सो यहाँ पर मुझे डाल देना है कोई सा कंटेंट। सो यहाँ पर डाल देता हूँ मंडे, जैसे मैंने मंडे डाल दिया। सो यहाँ पर इसके अंदर चले जाता हूँ, यहाँ पर मैं डालता हूँ ट्यूजडे, जैसे मैंने ट्यूजडे डाला तो यहाँ पर देखो ये वाली कॉलम में ऐड हो रहा है, देखो ये, हाँ। सो यहाँ पर मैंने इस वाले कॉलम को डाल देना एक बेनेडिक्ट, है ना। सो यहाँ पर देखो डाल देता है 1, सो देखो यहाँ पर मैंने 1 डाल दिया। सो देखो ये आ गया, हाँ। सो टोटल देखो हमें देखो 4 दिख रहे होंगे कॉलम, है ना, 1 2 3 4, है ना। सो मुझे ये वाला हटाना नहीं है, सो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, है ना। सो देखो एक रो आ गई, देखो रो आ गई, इसके देखो 4 कॉलम दिखेंगे, 1 2 3 4, देखो 4 दिख रहा है। सो इसको मैं हटा देता हूँ, देखो अभी देखो ये वाला कॉलम हट गया है ना।
इसको भी हटा देता हूँ कॉलम वाली नीचे को, जिससे कि आपको समझ आए। देखो आप देखो क्लियरली, देखो आपको अब समझ आ रहा है ना। देखो रो हो गया, फिर इसका कॉलम है ना, रो एक रो आ गई, ये देखो ये होती है रो, या वो होता कॉलम 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 है ना। सो देखो ये कॉलम आ गया। अब देखो ये कॉलम 3 के कंटेंट में डाल देता हूँ, यहाँ पर आ रहा है, फिर से चिप्स डाल देता हूँ, ये देखो मैंने डाल दी है ना। सो देखो रो हो गई है और कॉलम के 3 कंटेंट यहाँ पर मैं चेंज कर। सो अब देखो मैं यहाँ में चले जाता हूँ दूसरी रो के अंदर। सो देखो दूसरी रो आ गई ये, उसके आगे ये कॉलम 1 2 3 कॉलम, मतलब 1 2 3 है ना। सो मैं इसको कंटेंट के अंदर चले जाता हूँ, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ट्यूसडे है ना। ये रो थी, मैं चला जाता हूँ कंटेंट फर्स्ट के अंदर, यहाँ पर मैं डाल दिया ट्यूसडे। जैसे मैं ट्यूसडे डाल, यहाँ पर ट्यूसडे हो गया है। इसके बाद डाल देता हूँ ये बटर मिल्क डाल देता हूँ। इसके बाद देखो बटर मिल्क डाल देता हूँ कंटेंट 2 के अंदर, इसमें डालो। सो यहाँ पर देखो कंटेंट 2 के अंदर आ गया है। इसके बाद डाल देता हूँ जनरल यूएसओ चिकन है ना। सो देखो यहाँ पर देखो कितने अच्छे से यहाँ पर देखो ऐड हो गया है ना। सो आप इस टाइप से ऐड कर सकते हो यहाँ पर देखो है ना। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट देखो इस ना, सो इस टाइप से अगर आपको कोई और टेबल ऐड करना, यहाँ पर टेबल बना लेना है, इससे कि आप कर देना इसको क्लिक, यहाँ पर देखो रो हो गई सेलेक्ट है ना। सो अब मुझे करता है इस पे ऐड आइटम पे क्लिक। अब मुझे इसको कर देना कॉलम, जैसे मैं कॉलम पर करूंगा, यहाँ पर देखो कॉलम आ गई है। मैं कर देता हूँ इसको डुप्लीकेट, जैसे मैंने डुप्लीकेट किया यहाँ पर देखो इसका आ गया है, इसको एक और कर देता हूँ डुप्लीकेट, फिर आ गया ये है ना। सो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो ना, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा इससे है ना। सो अभी मैं इसको कर देता हूँ कट, कॉलम को ये कॉलम हटा दिया, ये इसी में हटा गया, ये हटते जा रहा है, इसको भी हटा देता हूँ, कॉलम को ये हट गया। फिर यहाँ पर देखो अब मुझे रो को हटाना होगा, फिर देखो हट गया। जैसे आप कॉलम ऐड करें तो उसके नीचे उसके पहले आपको रो बनाना होगा। जैसे रो में आपको कोई भी कंटेंट नहीं डालना, जिससे कि ये आपको टेबल के अंदर बताने के लिए होता है रो है। सो यहाँ पर मैं कर देता हूँ रिक्वेस्ट फीचर्स के अंदर ये सारी चीजें आपको इनेबल नहीं होगी है ना। तो ये भी सारी चीजें प्रो में जा रही है ना। सो अब मैं चला जाता हूँ वहाँ पे जनरल के अंदर है ना। सो यहाँ पर देखो इक्वल कॉलम विड्थ आ रही है, इसको मैं करता हूँ इनेबल। जैसे मैं इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर इक्वल कॉलम की जो विड्थ है वो इनेबल हो रही है। देखो जैसे मैं टेबल रो इंडेक्स करूंगा तो यहाँ पर देखो ये नंबरिंग आ रही है टेबल रो इंडेक्स। फिर मैं करता हूँ प्रिवेंट वर्ड ब्रेक, इस पे कर देता हूँ इनेबल हाँ। सो इसमें कुछ अच्छा खासा चेंजेस नहीं हो रहा है, सो मैं आपको इसको बता नहीं सकता हूँ हाँ। सो आप इस टाइप से आप ऐड कर सकते हो। मैंने इमेजेस भी आपको करके बताया, सो आप इमेजेस भी ऐड कर सकते हो है ना। सो अब मैं चले जाता हूँ स्टाइल के अंदर। आप स्टाइल में आप सारी चीजें ऐड कर सकते हो, मतलब कलरिंग आप चेंजेस कर सकते हो हाँ। जैसे कि जनरल की कलरिंग हो गई या टेबल हो गए हाँ। फिर हेडर का कलर हो गया, जैसे कि जो ब्लू आ रहा है, सो मैं इसको करता हूँ ब्लू को कर देता हूँ मैं रेड, देखो रेड हो गया है ना। आइकन का साइज बड़ा छोटा करना हो वो कर सकते हैं आप है। फिर इसका पेडिंग हो गई, इमेज का मार्जिन हो गया, इसके बाद कंटेंट हो गया। कंटेंट के अंदर जो ये सारी चीज कंटेंट दिख रहा है वो आप चेंजेस कर सकते हो है ना। सो आई होप आपको समझ आ गया हो कि आप ऐसे ना आप डेटा टेबल क्रिएट कर सकते हो एलिमेंटर के पेज के अंदर। तो अभी मैं इसको कर देता हूँ पब्लिश है ना। तो इस तरह से आप सारे जो टेबल जो दिख रहे हैं आप बना सकते हो इजीली, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि आप कैसे आप ना डेटा टेबल्स को बना सकते हो एलिमेंटर पेज के अंदर है ना। सो आप टोटली आप यहाँ से फ्री में बना सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मैं इस चैनल पे प्रीमियम फाइल और वर्डप्रेस से रिलेटेड बहुत सारी जो प्रीमियम चीजें फ्री में प्रोवाइड कराता रहता हूँ। और मैंने अपने बहुत सारे जो सब्सक्राइबर को ना प्रीमियम फाइल जो फ्री में प्रोवाइड कराई है। सो आप है ना एक बार मेरे चैनल पे जाके चेकआउट करके देख सकते हैं आपको कौन कौन सी फाइल फ्री में मिल सकती है।